कौन सी चीज पहले ठीक होगी, किसका पहले ठीक होगा, ये हम नहीं जानते। सिर्फ ये जानते हैं कि यही एक तरीका है दोबारा से एवरीथिंग को पटरी पे लाने का। यही एक तरीका क्यों है, कैसे है, पीछे का साइंस क्या है, वही आज हम समझेंगे। उसको समझाने के लिए मेरे पास है द सर्केडियन डाइनिंग टेबल। लेकिन उससे पहले आपके कुछ सवाल भी हैं, पहले वो सवाल ले लिया जाए, थोड़े बहुत सवाल। इनमें से आप में से कुछ लोगों के सवाल है जो आपके नहीं है, आपके परिवार के जो घर पे उनके बारे में है, वो सवाल मैं बाद में लूँगा। जो तो इमीडिएट आपके ही सवाल है, पहले वो ले लिया जाए। श्रवण कुमार अग्रवाल आप है ना। Basic problem related to neuro. You are suggesting good about heart and kidney, but I am mainly concerned on neuro. Please, needful. Neuro का मतलब कैसी प्रॉब्लम? देखिए, जो कोई भी एक पेशेंट बोलते हैं वो इनपुट सिर्फ उन्हीं के नहीं है, उनके जवाब आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ब्रेन का सिकुड़ना, किडनी का सिकुड़ना, ये बातों को थोड़ा छोड़ दीजिए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि सीजर पड़ता है, ये तो दिख ही रहा है, तो वो इमेजिनरी नहीं, वो तो ट्रू है। सीजर से बचने का तरीका मैंने आज एक बताया था कि कुछ ऐसे भोजन है जो हमें सीजर कर सकते हैं, स्विच ऑन कर सकते हैं, ऑटो इम्यून को ट्रिगर कर सकते हैं, वो मैंने भोजन बता दिया। उसके अलावा जब आप 0 वोल्ट पे रहेंगे, आपको 0 वोल्ट बेडशीट मिलेगा जिसपे आप अभी सोते हैं, राइट। 0 वोल्ट पे जब रहेंगे तो उससे भी सीजर की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। तो नंबर 1 जो डाइट को छोड़ना है वो दोबारा बता दूंगा आज अभी। और नंबर 2 0 वोल्ट। 0 वोल्ट जब हम अर्थ के कनेक्शन में लगातार रहते हैं, जैसे कि अभी आप हैं, तो ऐसे में सीजर के चांसेस बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं। तो यही आपको करना है, इससे वो ठीक हो जाएगा। इसको न्यूरो प्रॉब्लम माने, कोई भी प्रॉब्लम माने, बट ठीक ऐसे ही होगा। ये निर्मला जी हैं आप हैं। I have a problem with my knees. My doctor advised me for knee replacement. Then I came from UK with big hope, है ना। यही देखिए, नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत कभी भी किसी को नहीं पड़ती, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट जिस तरह से प्रॉमिसिंग दिखता है, जैसे मानो आपकी गाड़ी का पुर्जा खराब हो गया तो नया पुर्जा लगा दो, इंसान के केस में ये काम नहीं करता है। इसलिए नी रिप्लेसमेंट, चाहे नी की हालत कितनी भी बदतर हो जाए, आपको कभी भी हाँ नहीं बोलना है, कभी भी नहीं कराना है। तो करना क्या होगा, जो अभी तक हमने बताया वो प्लस पंचकर्मा थेरेपी। पंचकर्मा थेरेपी में जानू बस्ती आपने किया होगा, और जानू बस्ती सिर्फ यहीं करने से काम नहीं चलेगा, 10 दिन 15 दिन घर पे भी करना पड़ेगा। तो कल जब आप घर जाएंगे तो जानू बस्ती का एक किट आपको दे दिया जाएगा। हर एक के लिए अलग अलग किट होगा, आपके प्रॉब्लम के हिसाब से, है ना। सबके लिए अलग अलग ऑयल, अलग अलग किट वो तैयार हो रहा है, और कल सुबह तक तैयार हो भी जाएगा। तो मैंने ये देखा है कि ऐसे पेशेंट जिनको बोला गया कि नी रिप्लेसमेंट के लिए जिनकी हालत ख़राब है, वो जब इस तरह के डाइट पे आते हैं जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, प्लस जानू बस्ती कर लेते हैं, तो कुछ दिनों में वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं। आप ऑलरेडी इसी रास्ते पे। आपने आज भी देखा 2 दिनों में आप में से कई लोगों का नी पेन कम भी हुआ है। लेकिन 2 दिन नहीं, मैं बोलता हूँ 14 डेज ऑफ जानू बस्ती, जानू पिचू। और वो कैसे करना है वो आपने सीखा होगा, नहीं सीखा होगा तो कल तक सीख के ही जाइए। हर एक के लिए अलग अलग पंचकर्मा थेरेपी की ज़रूरत है, किसी को कोई भी थेरेपी की ज़रूरत नहीं है। तो जिनको अगर तो पंचकर्मा थेरेपी की ज़रूरत है, तो जो वाले थेरेपी की ज़रूरत है उसका किट आपको मिल जाएगा, और वो कैसे करना है वो आपको सिखाया भी है, साथ में एक वीडियो भी मिल जाएगा, उसको देख के सीख सकते हैं। वही वाला थेरेपी आपको देंगे जो घर पर आप आराम से कर पाएँ, राइट, और जो बहुत ही इफेक्टिव हो, जो यहाँ भी आपको करके दिखाया है। तो इसीलिए no need of any kind of knee replacement surgery, just be on the diet and Janu Pichu and Janu Basti. ये है जयेश एल भद्रा, आप है ना। प्रोस्टेट 45 की थी, हॉट वाटर थेरेपी 1 महीने से ज़्यादा किया, पानी में मार्च के महीने में आपने ये बताया था, उसके बाद प्रोस्टेट एनलार्ज हो गया, ऐसा कुछ था ना जो हमारी बातचीत हुई थी। 57 हो गया। सिम्टम है डिस्कम्फर्ट नहीं है। यहाँ पे फिर एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दोहराने की ज़रूरत है। सुबह मैंने बताया था बहुत डिटेल में, डायग्नोस्टिक पे ना जाएं, सिम्टम पे जाएं। मान लो डायग्नोस्टिक बता रहा है कि आपका प्रोस्टेट ठीक हो गया, लेकिन सिम्टम वही है या और ज़्यादा है, तो किसको मानेंगे? डायग्नोस्टिक को मानेंगे, सिम्टम को मानेंगे? सिम्टम को मानेंगे। सिम्टम सच्चा है, डायग्नोस्टिक झूठी है। आपके केस में आपने बोला सिम्टम तो नहीं है लिखा, जो रीडिंग बता रहा है, तो रीडिंग का खेल हमने बहुत ही करीब से देखा है, और वो एक घपला है वो, तो उस पर ना जाएं। तो सिम्टम ठीक हो गए मतलब आप ठीक हो गए, ऐसा मान लें। दोबारा कभी टेस्ट ना कराएं। सिम्टम अगर हैं तो आपको अपने लाइफस्टाइल में
जो 5 मेडिसिन की बात कल कर रहे हैं उसको डालने की ज़रूरत है। हॉट वाटर इमर्शन तभी तक करना है जब तक सिम्टम है, जब सिम्टम चले गए तो हॉट वाटर की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऐसा बोला है उन्होंने, लेकिन ऐसा आप ध्यान मत दीजिए। तभी मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर के पास जाइए नहीं, ना तो जाएंगे ना वो कुछ बोलेंगे आपको, है ना। ये मैं बहुत ही क्लियर, पैटी प्लीज, बहुत ही क्लियर शब्दों में बोल रहा हूँ कि डॉक्टर के पास नहीं जाना है, क्योंकि जो भी वो बोलेंगे वो वहम क्रिएट करेंगे, और जो भी वो बोलेंगे, मान लो उन्होंने बोला कैंसर हो जाएगा, जितनी सारी बातें मैंने आपको बताया साथ में उसका एविडेंस भी दिया है जो आप वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन जो बात उस डॉक्टर ने बताया क्या उसका एविडेंस दिया? अगर तो नहीं दिया, क्या आप मांगेंगे? आप मांगिए उनसे, कैंसर हो जाएगा कहीं लिखा है तो बताइए। मैंने जितनी बातें बताई वो सब ऑलरेडी लिखित हैं, एविडेंस बेस्ड हैं, वो सारे मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, एविडेंस दिए, आज भी दूंगा। किसी के बोलने पे नहीं मानिए, चाहे मैं बोलूं या कोई भी डॉक्टर बोले, जो एविडेंस दे उसी की बात मानिए। अच्छा, अभी आपका अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मुझे पता है कि आपके और सवाल हैं, अगर तो इसके बाद सवाल का टाइम मिलेगा तो जरूर लेंगे। हॉट वाटर इमर्शन जो है वो सिर्फ उतने दिन तक करना है जितने दिन तक सिम्टम है। जब डिस्कम्फर्ट चले गए तो उसको बंद कर देना है। वो सिर्फ उतने दिनों के लिए है, जैसे डाइट है वो हमेशा के लिए है, जीरो हमेशा के लिए है, टाइम एज मेडिसिन हमेशा के लिए। हॉट वाटर इमर्शन ओनली टिल द टाइम यू हैव डिस्कम्फर्ट, टिल द टाइम यू हैव द सिम्टम, जिनके लिए आप कर रहे थे। ये इंपॉर्टेंट है। आपका अगला सवाल आपने लिखा है यहाँ पे, स्टंट लगाने के बाद वॉकिंग करना जाता हूँ तो चक्कर आते हैं। ऐसा होता है, इसीलिए हम मना करते हैं कि स्टंट कभी नहीं लगाना चाहिए किसी को भी जिंदगी में, नंबर 1। नंबर 2, क्या स्टंट लगाने से कोई फायदा होता है इन कंपैरिजन टू स्टंट नहीं लगाने के? तो इसके ऊपर रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुआ। मान लो 100 पेशेंट, 100 के 100 को स्टंट लगाने बोल दिया गया, 50 ने लगाया नहीं अपनी मर्जी से, 50 ने लगा लिया। फिर उन 100 लोगों को 10 साल तक फॉलो किया गया। फिर देखा गया कि इनमें जिन लोगों ने नहीं लगाया उनमें प्रॉब्लम कम है, उनमें मृत्यु दर भी कम है इन कंपैरिजन टू जिन्होंने लगाया। ये जो क्लिनिकल ट्रायल है, अगर ये क्लिनिकल ट्रायल के बारे में आपको जानना है तो जो किताब आपको दिया है फिश टैंक मॉडल फॉर हार्ट केयर, उसमें इसका जिक्र है, ये एंजियोप्लास्टी का, स्टेंट लगाने का, कि स्टेंट लगाने से आपकी मुसीबतें बढ़ने वाली है, कम नहीं होने वाली हैं। जैसे आपने बोला चक्कर आते हैं तो नॉर्मल बात है ये। और स्टंट जहाँ पे लगाते हैं, क्योंकि स्टंट इज ए फॉरेन मैटर, फॉरेन मटेरियल है ना वो, तो बॉडी की प्रवृत्ति होती है कोई भी फॉरेन मटेरियल है तो उसको ढकने की, उसमें क्लॉटिंग करने की, और वो फिर वो ब्लॉकेज दोबारा बन जाता है। 3 से 5 साल में दोबारा वहाँ पे बन जाता है। फिर डॉक्टर बोलेगा ये तो दोबारा ब्लॉकेज हो गया, एक और स्टेंट लगा देते हैं या बाईपास सर्जरी कर देते हैं, वो तो चलता ही रहेगा फिर। तो इसीलिए हमने स्ट्रिक्टली आज सुबह भी बात की थी कि स्टेंट नहीं लगाना है। कुछ और सवाल है, लेकिन उससे पहले आज के टॉपिक पे आते हैं, इसको ख़त्म करके फिर उस पर चले जाएंगे, और जो मैं अभी बताने वाला हूँ उससे भी आपके कुछ सवाल क्लियर हो जाएंगे। तो हमें इस पे सर्केडियन डाइनिंग टेबल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। आपने देखा 2 दिनों में हम में से बहुत लोगों में बहुत सारे उपलब्धियां हैं। ऐसे ऐसे पेशेंट जो कई कई साल से इंसुलिन लेते थे, आज इंसुलिन मुक्त हैं या इंसुलिन रिड्यूस हो गया 2 दिन के अंदर, नी पेन वगैरह कम हो गया, नींद अच्छी हो गई, एनर्जी लेवल बढ़ गया। तो ये कैसे हुआ, इसके पीछे का साइंस क्या है, ये समझना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि उससे आप इस चीज़ को अच्छी तरह करेंगे। अब इसमें आते हैं हम, सर्केडियन क्लॉक इन द किडनी। हमारी जो किडनी है, किडनी का एक टाइमिंग है, एक पूरे 24 घंटे की। उसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। आप 2 बोतल लें 1-1 लीटर का, एक बोतल में पूरे दिन भर में जो पेशाब आप करते हैं उसको इकट्ठा करें। एक बोतल रात सोने से पहले रख दें, दूसरा बोतल रात को अगर उठेंगे तो पेशाब उस बोतल में इकट्ठा कर लें। दिन भर का जो बोतल है उसमें जो यूरिन इकट्ठा होगा, इट विल बी 3 टाइम्स, 3 गुना अधिक इन कंपैरिजन टू रात वाले का। ये है नॉर्मल सिनेरियो। लेकिन जिनकी किडनी में कोई इशू आने वाला है या आ गया है, उसमें ऐसा नहीं होगा, दोनों में बराबर बराबर होगा, या रात वाला ज़्यादा होगा। तो ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ ये समझाने के लिए कि हमारे किडनी का एक टाइमिंग है, हमारे ब्लड प्रेशर का भी एक टाइमिंग है। एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कल कीजिए। सुबह 10 बजे अपना ब्लड प्रेशर चेक करें और रात के 10 बजे दोबारा ब्लड प्रेशर चेक करें। सुबह का ब्लड प्रेशर यहाँ पे है तो रात का ब्लड प्रेशर हमेशा एक जैसा नहीं होगा, नीचे हो ऐसे, राइट, अबाउट 10 to 20 यूनिट। ये है सर्केडियन रिदम। कुछ लोगों का 10% लोगों का ऐसे या ऐसे होगा, 5% लोगों का, तो उनका हार्ट का सर्केडियन रिदम बिगड़ा हुआ है, उन्हीं में हार्ट अटैक होने के चांसेस अधिक होते हैं। हमारे बॉडी का हर ऑर्गन का एक एक टाइमिंग है। वो टाइमिंग जब भी आप सोने लगते हैं
हर दिन जब आप सोते हैं, सोने से पहले आपके बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है। जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम होता है तो हमें नींद आ जाती है। अगर मैं चाहूँ कि आपका अभी नींद दिला दूँ तो इस कमरे का टेम्परेचर बहुत कम कर देंगे तो नींद आने लगेगी। क्योंकि जब बॉडी का टेम्परेचर कम होगा तो हमारे बॉडी में एक खास तरह का हार्मोन मेलेटोनिन रिलीज होगा जो हमें सुला देती है। तो जब भी आपको नींद दिलाना हो अपने आप को तो उसका तरीका ये है कि किसी भी तरह से बॉडी के टेम्परेचर को या तो बॉडी खुद ब खुद कम कर दे, जैसा कि हर रात होता है तभी हम सो पाते हैं। जिस दिन आप नहीं सो पाते, आपको लगता है रात भर नींद नहीं आई, उस दिन हो सकता है कि बॉडी का टेम्परेचर खुद ब खुद कम नहीं हुआ हो, तो नींद नहीं आएगी। ऐसा आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। जिस तरह से आप में से बहुत लोगों ने स्कैनर लगाया जो कि आपके ब्लड शुगर को मॉनिटर करता है, ठीक उसी तरह से टेम्परेचर मॉनिटरिंग या तो घड़ी भी आती है या स्कैनर आता है जो लगा लेंगे तो टेम्परेचर भी हर सेकंड का मॉनिटर होता है। उससे आप देखेंगे तो पता चलेगा कि जितने बजे सो रहे होंगे उससे थोड़ी देर पहले आपका टेम्परेचर थोड़ा डिप किया होगा। तो टेम्परेचर डिप से नींद आ जाती है। तो जिनकी नींद जिनको नहीं आती है तो उनको हम बोलते हैं कि जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे का टेम्परेचर थोड़ा कम रखिए और तभी उस कमरे में जाइए जब आपको सोना हो। तो चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो आपका यूरिन आउटपुट है, हर एक का एक टाइमिंग है, हर एक का एक साइकिल है। जब वो टाइमिंग बिगड़ जाता है तब वो ऑर्गन काम करना कम कर देती है। इसी को बोलते हैं बीमारी। तो टाइमिंग को ठीक कर लो, बीमारी ठीक हो जाएगी, राइट। तो इसे बोलते हैं सर्केडियन रिदम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो टाइमिंग को कैसे ठीक करें, यही हमें समझना है। हमारे बॉडी के हर ऑर्गन का एक एक टाइमिंग है और वो टाइमिंग अगर बिगड़ जाएगा तो ऑर्गन कितना भी अच्छा क्यों ना हो तो वो काम ठीक से नहीं करेगा, आपको बीमारी देगा। समझाते हैं इसको एग्जांपल से। मान लीजिए यहाँ पे एक ऑर्केस्ट्रा है, यहाँ पे गिटार है, पियानो है, तबला वाला है, सब एक्सपर्ट हैं। लेकिन अगर सबका आपस में ताना बाना नहीं हो तो सब अपना सही बजा रहे हैं लेकिन आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो जो आपको सुनाई देगा वो म्यूजिक नहीं होगा, वो नॉइज होगा। वी कॉल्ड एज ए नॉइज, नॉट म्यूजिक। तो हर प्लेयर का अच्छे से बजाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हुए बजाना तो इंपॉर्टेंट है। दो चीज, राइट। ठीक इसी तरह से आपका हार्ट, आपका लंग, आपका किडनी सारे अपने आप में फंक्शन करते हैं लेकिन वो एक दूसरे के साथ हार्मनी में फंक्शन करते हैं। इसे कहते हैं टाइमिंग, इसे कहते हैं सर्केडियन रिदम। वो जब हार्मनी मिसमैच हो जाती है इसे कहते हैं सिकनेस, नॉइज। तब जिंदगी आपकी म्यूजिक नहीं होगी, जिंदगी आपकी नॉइज हो जाएगी। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्केडियन रिदम कि आपको अपने बॉडी के ऑर्गन के टाइमिंग को रीसेट करना है। टाइमिंग को रीसेट करते ही आप देखेंगे कि बीमारियां जो आप बोल भी रहे हैं, सिर में दर्द होता है, गैस बन जाता है, पेट में दर्द होता है, छाती में दर्द होता है, वीकनेस आती है, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, चक्कर आते हैं, ये सारी चीजें अपने आप अपने अपने जगह पे आ जाएगी। आपको सिर्फ टाइमिंग को मैच करना है। एक म्यूजिक चल रहा है ऑर्केस्ट्रा में, उसमें से एक भी अगर प्लेयर ठीक से नहीं करेगा तो सारा का सारा म्यूजिक ही गड़बड़ हो जाएगा। सिर्फ एक अगर म्यूजिशियन ठीक से नहीं करेगा तो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो इट इज ऑल अबाउट टाइमिंग। चाहे आप कुछ भी कर लें, अगर हम टाइमिंग को ठीक नहीं करेंगे हमारी लाइफ म्यूजिक नहीं रहेगी, वो नॉइज ही रहेगी, राइट। हमें कई लोग बोलते हैं हम बहुत मेहनत करते हैं अपनी हेल्थ को ठीक करने। मेहनत करना नहीं, सही दिशा में मेहनत करना, वो इंपॉर्टेंट है।